अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। संपूर्ण भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की तमाम जगहों से निकाल करके हम आपके लिए विशेष खबर लेकर आते हैं, लेकिन इससे पहले संपूर्ण भारत की खबरों की तरफ लेकर चले आपको दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल पर हमला हो गया है। ग्रेटर कैलाश में यह हमला हुआ है जब वो पदयात्रा कर रहे थे। पदयात्रा के दौरान युवक ने ही हमले की कोशिश की है। पदयात्रा में उन्हीं के साथ चल रहा था युवक जिसने हमला बोल दिया। दरअसल यह हमला युवक ने पानी से भरा गिलास केजरीवाल पर फेंक कर किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की सुरक्षा बलों ने युवक को हिरासत में ले लिया। तुरंत ही स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जब अचानक से अरविंद केजरीवाल पर पानी की बोतल से साथ चले व्यक्ति ने हमला कर दिया। इसी पूरे मामले पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच, पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है। और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने। पुलिस वाले दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे जो साफ तौर पर पूरा खामियाजा ये कह लें, सारा जो भांडा है वो कह रहे हैं कि फूट चुका है और हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर शंका जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर इससे पहले भी हमला हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अचानक से डिस्पोजल ग्लास से हमला किया गया अरविंद केजरीवाल पर। बाल बाल बचे इस हमले में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो कैसे जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संयोजक हैं पार्टी के, और लोगों के बीच जब जाते हैं तो अचानक से उनके साथ ही इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों आती हैं। खुद सौरभ भारद्वाज भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नागलोई में भी ऐसा हुआ, पुरानी जगहों पर भी जब गए हैं तब भी ऐसा हुआ। और आपको याद होगा जब इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़े थे तब थप्पड़ भी चले थे। अब इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर पड़ी हुई है कि आखिर यह हमलावर है कौन, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का जो आरोप है वो साफ तौर पर यह साफ निकलकर सामने आता है कि यह आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी हमला करवा रही है। वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या सियासत के लिए जब हम जीत नहीं सकते तो हमला करवाएंगे, ऐसा सौरभ भारद्वाज का मानना है। या यूं कहें वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो दावे एक तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। शंका भले ही है, लेकिन सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब अरविंद केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे थे। उसी पदयात्रा के दौरान एक युवक अचानक से भीड़ में जो उनके साथ चल रहा था, उसने पानी के गिलास से उन पर हमला कर दिया। भरा हुआ पानी उनके ऊपर फेंक दिया। और तस्वीरें देख पा रहे हैं जो उनके सिक्योरिटी में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, वो बचा लेते हैं उनको और तुरंत उस आदमी को पकड़ भी लेते हैं, युवक को। भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, ये पूरा हादसा कब का है
और क्या कुछ देखने को मिला और कितनी भारी चूक है, और ऐसा होता है क्या? अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है क्या? जी अंकित, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम अलग अलग विधानसभाओं में जो है पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं आज वह ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा करने पहुंचे थे। पदयात्रा के दौरान ही उनके ऊपर एक शख्स ने जो है पानी का भरा गिलास फेंका। बताया भी जा रहा है कि शायद ये पानी भी हो सकता है या फिर थिनर भी हो सकता है। हर तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का अटैक किया गया था तो वहां पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जो लोग थे उन्होंने अरविंद के उस शख्स को जो है वहीं पर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है और उसको लेकर साफ तौर पे ये कहती भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की बौखलाहट को देखते हुए भाजपा इस तरीके के कारनामे करते हुए नजर आ रही है। वहीं जिस शख्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह हमला कराया, अगर उसकी प्रोफाइल की बात की जाए तो फेसबुक प्रोफाइल का एक पेज सामने आया है जिसमें प्रोफाइल फोटो में वह शख्स साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो शख्स भाजपा का कार्यकर्ता है। फिलहाल मालवीय नगर थाने में जो है डिटेन किया हुआ है उस शख्स को पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, आखिर किसके कहने पे इस तरीके का अटैक अरविंद केजरीवाल के ऊपर किया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार ऐसी घटना है जब अरविंद केजरीवाल पदयात्रा करने के लिए पहुंचे और उनके ऊपर इस तरीके का अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर जहां आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अटैक अरविंद केजरीवाल के ऊपर किए जा रहे हैं वो साफ तौर पे आम आदमी कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर भाजपा के अंदर बौखलाहट है। इसलिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके का घटनाक्रम करवा रही है, जो कि एक और नमूना आज सामने आया है जब ग्रेटर कैलाश इलाके में अरविंद केजरीवाल के ऊपर पदयात्रा के दौरान इस तरीके का अटैक किया गया है। बिल्कुल भावना, बहुत बहुत शुक्रिया भावना। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि बीजेपी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी पर और खुद ही हमला करवा लेते, तो वहीं आम आदमी पार्टी उन पर आरोप लगाती है। इन्हीं सब आरोपों के बीच दिल्ली की सियासत इन दोनों पूरी तरीके से गुलजार